हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की सीरीज या फॉर बैफ क्लास एंड बीपीआई, दोनों का ये कंबाइंड एक टॉपिक है सेम 2 में लेक्चर नंबर 5, और आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा रेशियो वाला पार्ट। जैसा कि मैंने बताया था डे 1 से स्टार्ट है भाई, आज डे 5 है, तो आज आपकी 5वीं क्लास ये अपलोड होगी। रेशियो कंप्लीट होने के बाद एक दिन का ब्रेक मैंने बोला था, क्योंकि जिन बच्चों को रेशियो में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, चाहे आप बैफ वाले बच्चे हो या फिर बीपीआई वाले, तो डाउट जरूर पूछ लेना। क्योंकि जो सिस्टम, जो बेस लेवल से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, पहले आपको सम्स कराया लेक्चर नंबर 1, आपको बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया, जो ताकि ऑब्जेक्टिव्स में आपका हेल्प हो जाए, प्लस शॉर्ट नोट्स पे बेनिफिट अपनों को मिलना चाहिए। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कराया, क्योंकि दोनों क्लास की अगर मैं बात करूँ, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। तो उसके बाद से प्रैक्टिकल्स चालू किया, और प्रैक्टिकल्स में मैंने क्या किया, आपको क्लासेस जितने भी 6 से 7 सम एक एवरेज रखा गया हर एक क्लास में। उसके बाद होमवर्क ऐड किया, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस थोड़ा सा और बेटर हो जाए। एग्जाम में बैठने से पहले कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए कि कितनी प्रैक्टिस आप लोग की चल रही है। क्लियर है। और डे 5 आज कंप्लीट हो जाएगा पहला रेशियो पार्ट, फिर हमारा चालू होगा प्रपोर्शन, फिर एक दिन का ब्रेक, ताकि जिन बच्चों को कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो रेशियो वाले पार्ट में वो पूछ सकते हैं। उसके बाद क्योंकि प्रपोर्शन कंप्लीट होगा, फिर एक दिन का ब्रेक, उसके बाद परसेंटेज चलेगा, और इस तरीके से ईजिली और बहुत आराम से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक। चलिए, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अकाउंट्स का आएगा। पहले वो बेस क्लियर करते हैं, उसके बाद आएंगे टॉपिक पे। टॉपिक या क्वेश्चन जो हमें क्या बता रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन को मैं साइड करता हूँ, पहले आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछता हूँ। अगर किसी पर्सन की कुछ इनकम होती है, किसी पर्सन की कोई इनकम होती है, अब सपोज यहाँ पे ध्यान दो, कुछ एग्जाम्पल लिया जाए भाई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 10,000 पर मंथ की इनकम है हमारी। क्लियर है ना। अब समझना है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट 10,000 आप समझो पर मंथ की इनकम है। तो इसमें से पहला काम है भाई हमारा खर्चा, एक्सपेंडिचर भी है हमारा। खर्चे हमारे होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होंगे सर। कहाँ से करोगे? इस इनकम वाले पार्ट से करोगे। अब चाहे इनकम आप बोल दो या फिर आप कोई सैलरी पर्सन हो तो भाई सैलरी बोलते हैं। सैलरी में से पहला जो पार्ट हमारा आता है एक्सपेंडिचर। बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे, अगर आप घर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बहुत सारे खर्चे हैं सर। अगर आपका रेंट है तो रेंट हो गया, बाकी आप सीधा मैं बोल देता हूँ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर के जो खर्चे हो गए। अब एक एक खर्चे को काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब कुछ पार्ट। अब सपोज यहाँ पे आप समझो कि भाई 7,000 आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो बैलेंस जो बचा वो आपका क्या है, तो आप बोलोगे सर सेविंग है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों फॉर्म मतलब सम में ये यूज होने वाला है। जो बैलेंस बचा वो सेविंग कितना, तो आप बोलोगे सर ये तो कॉन्सेप्ट इजीली भाई 3,000 सेविंग हो। मतलब जो हमारा इनकम पार्ट होता है, जो हमारी सैलरी होता है, हम लोग बेसिकली उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा खर्चा, बाकी जो बैलेंस बचा वो सेविंग। बेसिकली हर एक मिडिल क्लास फैमिली यही कॉन्सेप्ट लेके चलती है। तो मैं इसी से एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। कैसे? एक नहीं, अभी देखो 2-3 फॉर्मूले इसी से बनेंगे। अब जरा देखो इधर। पहला अगर मैं आपसे पूछूं भाई सैलरी, या फिर मैं वर्ड लिखता हूं इनकम। इनकम हमारी 2 जगह जा रही है, एक तो एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझना क्योंकि इसी बेस पे चलेगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बोल सकते हो कि नहीं? आप यही बोल दोगे ना भाई। इनकम का मतलब ये दोनों का प्लस, 10,000 का मतलब ये 7,000 का एक्सपेंडिचर प्लस 3,000 की सेविंग। ये बन गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब अपोजिट देखो जरा। अब मैंने आपसे पूछा भाई एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला इसी में से बना के दिखाओ। एक्सपेंडिचर ये 7,000 का अमाउंट बताओ जरा कैसे आया। तो आप इजीली ये बोल सकते हो कि सर इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्या किया जरा ध्यान दो भाई। ये जो हमारी सैलरी है या इनकम है, इसमें से अगर मैं डिडक्ट कर देता हूँ अपनी सेविंग, तो हमें मिलेगा
एक्सपेंडिचर इजीली टॉपिक। या फिर मैथ्स वाले बच्चे हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो ना भाई, सेविंग यहाँ पे प्लस था, इधर आएगा इनकम से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बचा। या फिर एक कॉमन सेंस लगा लो भाई कि जो हमारी इनकम है उसी में से एक्सपेंडिचर हो रहा है ना भाई, कैसे मिला इजिली, इसलिए एग्जांपल लिखा था 10 में से 3 माइनस किया तो 7 बच रहा है ना, ये बैलेंस मतलब एक्सपेंडिचर इक्वल टू सैलरी इनकम, या फिर सैलरी या फिर इनकम आप बोलो माइनस सेविंग। अगर मैं लास्ट आपसे पूछूं, आप जरा मुझे ये बताओ भाई, सेविंग का फॉर्मूला आप बता सकते हो, ये 3000 कैसे मिला, तो आप इजिली बोलोगे सर इनकम में से ये 7000 डिडक्ट किया, बोले तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, मतलब सैलरी या फिर इनकम में से माइनस करूंगा एक्सपेंडिचर। यही कॉन्सेप्ट आई होप समझा भाई। तीनों फॉर्मूले कैसे बने, अब ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें, जो कि सम में अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है बेसिक चीजें। अब चलो सम को स्टार्ट करते हैं जरा। मंथली सैलरीज ऑफ मिस्टर पाटिल एंड मिस्टर पवार आर इन द रेशियो ऑफ 7-8। ये ध्यान रखना किसकी रेशियो दिया, जरा ध्यान देना, मंथली सैलरी का है, बोले तो इनकम का है। क्लियर है, तो पहले लाइन लिख लो, पहले जो लाइन बता रहा है लिखो, मंथली सैलरीज ऑफ मिस्टर पाटिल एंड मिस्टर पवार इन द रेशियो कितना, 7:8। क्लियर है, जब रेशियो दिखता है तो मैंने आपसे क्या बताया था, आप तुरंत लेट कर दिया करो, फिर से वही लाइन कॉपी करके बी लगा दिया और एक वेरिएबल ऐड कर दिया करो। तो वेरिएबल अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया, एक्स से लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, बट मुझे एक्स लगता है तो एक्स लिख दूंगा। क्लियर है, अब जरा आगे की कंडीशन, इस टॉपिक में मैंने बोला अगली कंडीशन ही तो मोस्ट IMP है। अगर ये समझ गया तो समझो सम खत्म है भाई, सम में कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब जरा ध्यान रखना, देयर मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहां से करते हो, इसी में से सर करूंगा, एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियोज, उसका रेशियो कितना दिया, 6-7 दिया है। इफ बोथ ऑफ देम सेव ₹500 पर मंथ, अगर बोल रहे कि दोनों लोग 500 पर मंथ सेव करते हैं तो उनकी मंथली सैलरी बताओ आप क्या होता है। अभी जस्ट आपको प्रैक्टिस करवाया मैंने कि भाई फॉर्मूला कैसे बनाओगे, आपको क्या पता है, जरा ध्यान दो, सैलरी का रेशियो पता है। अब जरा ध्यान रखना, इधर मैं ये बोल रहा हूँ, जरा ध्यान दो, इधर सैलरीज माइनस सेविंग अगर मैं करूँगा तो एक्सपेंडिचर बनता है कि नहीं बनता है, एक्सपेंडिचर बनेगा कि नहीं बनेगा, जस्ट पीछे यही तो पढ़ा है, एक्सपेंडिचर मतलब सैलरीज माइनस सेविंग। क्लियर, तो फर्स्ट पार्टनर का ये है तो सेकंड पार्टनर का भी तो यही होगा, सैलरीज माइनस सेविंग, और यहां पे भी इसका क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। ये मतलब मैंने फॉर्मूला लिखा। अब डाउट ये आना चाहिए सर बच्चों को कि सर हम फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते थे, सैलरी इक्वल टू ये, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो भाई, बेस्ट है, लिख सकते हो भी, सेविंग का भी फॉर्मूला लिख सकते, तीनों में से, बट आपने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन है, मतलब वो फॉर्मूला लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे सीधा स्टेप अपने को मिल जाएगा। कैसे, जरा क्या बोल रहा हूँ मैं, वो समझो, जरा ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सैलरीज का रेशियो क्या था भाई, 7x, पहले पार्टनर का 7 है, दूसरे पार्टनर का अगर मैं आपसे पूछूं 8x है, आप यही बोलोगे 7x 8x, ये क्या था, सैलरी का रेशियो दिया था। माइनस सेविंग, अगर मैं आपसे पूछूं सेविंग कितना है, 500 पर मंथ, तो 500, तो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो बन रहा है 6-7 का बन रहा है, तो ये सीधा 6/7, ये सीधा कॉन्सेप्ट अपना बन गया कि अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया सैलरी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो बाद में आपको वही होगा भाई, इसको ट्रांसफर इधर करना पड़ेगा, ट्रांसफर इधर करना पड़ेगा। तो कैसे भी करोगे आंसर सेम ही आएगा। अगर मैथ्स वाले बच्चे होंगे, एवरेज वाले, तो समझ गए होगे मैंने क्या बोला, ट्राई कर लेना वो रूल भी, बट मुझे लगता है कि ये सीधा इस कॉन्सेप्ट में जिसका अमाउंट दिया वो माइनस किया करो सैलरी से, सीधा शॉर्ट ये बोल रहा हूँ कि जिसका अमाउंट दिया, अमाउंट चाहे एक्सपेंडिचर का दिया हो या फिर सेविंग का दिया हो, सेविंग का दिया है तो सेविंग माइनस होगा सैलरी से, अगर एक्सपेंडिचर दिया होता तो एक्सपेंडिचर इधर आता, सेविंग उधर शिफ्ट हो जाता। क्लियर है, क्या समझा, मैंने बताया एक रूल तो ये कि जिसका रेशियो दिया होगा, पहला रूल इस टॉपिक में, जिसका रेशियो दिया होगा उस तरफ होगा, RHS साइड होगा। क्लियर, पहली पहचान है। या फिर दूसरी पहचान आप ये समझते हो जिसका अमाउंट दिया होगा वो हमेशा माइनस होता है। इस वाले कॉन्सेप्ट में यही रूल चलता है। अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा
बातें बताना ठीक नहीं है, दो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा है। चलिए अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 का 7 में मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 100 हो गया। 6 का 8 में 6 8 जा 48x माइनस 6 5 जा 30। ध्यान रखना दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों में, पहले 7 का 7 में फिर इधर भी। अब करना क्या है, x एक तरफ ले लो भाई, 49x, 48 यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा माइनस। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है माइनस 3000, 3500 यहाँ पे माइनस है, ट्रांसफर कर दो तो यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 49x माइनस 48 तो 1x बोले तो x माइनस 300 सॉरी 3000 प्लस 3500 तो आपका ये 500 फाइनल आंसर आएगा। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है, बट हमें एक्स तो पूछा नहीं है, हमें पूछ रहे भाई उनकी मंथली सैलरी कितनी है, तो ईजिली निकाल सकते हो। ये एक्स आ गया तो उसकी रेशियो तो पता ही है। क्या नाम था फर्स्ट का, मिस्टर पाटिल। मिस्टर पाटिल की मंथली इनकम पूछ रहे हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं मंथली इनकम का रेशियो क्या लिया था आपने, 7x, सेकेंड का 8x था, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू कितना है 500, तो 7 5 जा 35, कितना इनकम है 3500। तो सिमिलर ही ना, सेकेंड तरीका आप ये भी निकाल सकते हो, सेकेंड पार्टनर का इनकम निकालना भी आसान है। क्या नाम था उनका, मिस्टर पवार। इनकी मंथली इनकम क्या है, क्या रेशियो दिया था 8x, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू 500, 8 5 जा 4000 रुपीज़। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। क्लियर है, तो चलिए अगले सम पे चलते हैं जो कि इसी पैटर्न का है और आंसर भी मैच हो रहा था। अब जरा ध्यान दो इधर, मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:4 का रेशियो बनता है। चलो लिखो पहले जरा, क्या है, मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:4। तो लेट कर दो, मैंने आपसे क्या सिखाया था भाई, लेट करो, तुरंत लेट कर दिया करो और बी लगाओ 7x 4x, कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक होने वाली है और काफ़ी बच्चे जस्ट पिछले सम के जैसे ही है ना ये कॉन्सेप्ट, अगर आप समझते हो तो समझ में आ गया होगा। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 9:5 का रेशियो है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहली चीज जो रेशियो दिया होगा वो हमेशा RHS साइड में होगा, पहली पहचान दिया था। सेकंड, अगर मैंने बोला जिसका अमाउंट दिया है, अमाउंट हमेशा माइनस वाले कॉन्सेप्ट में बनता है, ये प्रीवियस सम में बता चुका हूँ। तो इसमें मतलब है, इसका मतलब पहले फॉर्मूला लिख दिया करो आप लोग, ताकि एग्जामिनर को प्रॉपर समझ जाए कि आपने कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो मैंने बताया इनकम, यहाँ इनकम वर्ड लिखा है तो इनकम लिखो, इनकम माइनस सेविंग, क्लियर है, अपॉन में इनकम माइनस सेविंग, दो पार्टनर का है ना। फॉर्मूला क्या बनाता है ये, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर, क्लियर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इनकम पहले पार्टनर का 7x, सेकेंड का 4x, माइनस माइनस आपको कर लेना है एक्सपेंडिचर। चलिए क्वेश्चन में जरा देखते हैं भाई सेविंग कितना है दोनों का। एक्सपेंडिचर रेशियो 9:5 का है, सेविंग कर रहे हैं 10,000। चलिए सेविंग कर रहे हैं 10,000 और रेशियो क्या था 9:5 का रेशियो 9:5 एक्सपेंडिचर रेशियो, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलेगा फिर से, 5 7 जा 35 माइनस 5 का 10,000 में मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 50,000, 9 का 4 में 9 4 जा 36 माइनस 10 का 9 में
90,000। क्लियर हो गया? चलिए एक्स एक्स एक जगह लो, नंबर नंबर एक जगह कर दो। ये है 35x, 36x प्लस है, आगे साइन देखी जाती है, प्लस है, कुछ भी नहीं दिया ना यहाँ पे, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। यहां पे पहले से क्या है माइनस 90,000, 50,000 यहां पे प्लस है, शिफ्ट करो इधर पे। जो बच्चे एक्टिव नहीं है तो उनको सुनाई कम दिया होगा, मैंने बोला प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो आपको दिखना चाहिए सर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसा है, स्पेशली मैं ऑफलाइन बैच में करता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का माइंड देखना चाहता हूँ कितने एक्टिव चल रहे हैं, सब में ध्यान दे रहे हैं, तो साइन का ज़रा ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? माइनस कर दो 35 माइनस 36 तो आएगा -1x आएगा, और ये माइनस करोगे तो -40,000 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर ध्यान दो 35 36 बड़ा कौन है सर 36, आगे माइनस है तो माइनस आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है 90,000 50,000, 90,000 आगे माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना आई 40,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछा, क्वेश्चन में उनकी इनकम पूछा होगा। फाइंड देयर इनकम, ए बी की इनकम आप बता दो तो इजीली आप बता सकते हो ना, x की वैल्यू आ गई तो आप इजीली बता सकते हो भाई, ए की इनकम आप बता दो एंड सेकेंड आप बी की इनकम बता दो। चलिए ए की इनकम बी की इनकम रेशियो क्या था जरा ध्यान दो, 7:4 का था, 7:4, 7x 4x, 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आई 40,000, कितना हो जाएगा 280, ये 4 इंटू 40, इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 1,60,000। बहुत ज़्यादा सैलरी है दोनों पार्टनर की, ए बी की सैलरी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं? आंसर भी देख लो ज़रा, 280 160, 280 160, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सिमिलर सम कब तक प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा डिफरेंट सम का लेवल किया जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन, उनको समझ में नहीं आएगा क्या करना है एग्जैक्ट। इन ए शॉप ए 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड 15 लीटर्स ऑफ मिल्क, ये तो होता ही है कि भाई सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब 15 लीटर मिल्क में 3 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? और आगे बोला इन शॉप बी में भी यही हो रहा है, 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 16 लीटर ऑफ मिल्क, फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वाटर ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले तो ये बता रहे भाई कि पहली शॉप लिखूंगा पहले, इन शॉप ए, बहुत इजी क्वेश्चन है जरा ध्यान दें। शॉप ए में क्या हो रहा है 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं भाई वाटर्स रेशियो जरा मुझे बताओ शॉप ए में, और सिमिलर शॉप बी में भी बताओ मेरे को, क्या पूछ रहा हूं मैं। अब जरा ध्यान रखना रेशियो कैसे निकलेगा, कितने लीटर ऑफ वाटर है सर 3, कितने में, तो आप बोलोगे 15, तो काफी बच्चों का यही गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, रेशियो जब आप निकालो तो टोटल पता करना रहता है। टोटल कैसे पता चलेगा सर, 3 + 15 मतलब 3/18। अब आप ये चीज, इसका रेशियो का मतलब ये बोल सकते हो भाई 18 लीटर्स टोटल क्वांटिटी है जिसमें मिल्क भी है वाटर भी है, उसमें से 3 रेशियो अपना वाटर का है। क्लियर है कि नहीं, समझा कि नहीं क्या बोल रहे हैं। जैसे आपने पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा होगा, ये नहीं समझ रहे तो यहाँ समझो 3:2 रेशियो दिखता है। तो अगर मैं पूछूं भाई पहले पार्टनर सपोज ए है बी है, मैं पूछूं आपसे ए का रेशियो कितना है, रेशियो फॉर्म में लिखो, तो आप क्या बोलोगे 3/2, नहीं ये गलत हो गया। 3 क्या लिखते हो आप, 3 सर 5 लिखते हो। इसका मतलब होता है भाई 5 पार्ट, 5 पार्ट में 3 पार्ट अपना ए का है, टोटल में से 3 हिस्सा, ये आप बोलते हो ना। तो सिमिलर यहाँ पे बोलना टोटल में से, अब ये नहीं बोलना कि सर मिल्क वाले में से वाटर का हिस्सा, नहीं टोटल में से, टोटल कितना मिलेगा 18। तो सिमिलर यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट होगा। बी में कितना है भाई 4, और टोटल कितना है 16 लीटर, मतलब 4 + 16 करोगे तो आप बोलोगे 4/20 मिल गया। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर इन शॉप ए में 18 टोटल क्वांटिटी है जिसमें मिल्क भी ऐड है वाटर भी ऐड है, उसमें से 3 पार्ट
3 पार्ट अपना किसका है, वाटर का है। सेकेंड शॉप में 20 लीटर्स में ध्यान रखना दोनों इंक्लूड है, मिल्क भी वाटर भी, उसमें से 4 पार्ट मतलब चौथा पार्ट अपना किसका है, वाटर का है। अब इसका रेशियो पूछ लिया तो निकालना बहुत आसान है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वाटर ए एंड बी। तो लिख दो जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ ऑफ शॉप ए एंड बी। अगर मैं आपसे पूछूं, जरा ध्यान दो इधर, 3/18 रेशियो पूछ रहा है, सेकेंड का कितना है 420, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, वाटर का, वो भी स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इन शॉप ए एंड बी। तो कैसे रेशियो पूछा। अब इसको जिसको सेटल करने नहीं आता, देखो बहुत आसान टॉपिक है, इसमें हम लोग करते क्या है, 3/18 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नंबर को अपोजिट इनवर्स 20/4 करते हैं, मतलब जो नीचे नंबर दिख रहा है ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो। अब ज़रा देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, 4 5 3 6 कितना बचा 5 6, तो 5/6 ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं है आंसर, जरा देखो 5 6 का रेशियो बना रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सब भी सब कंप्लीट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मुझे पता है कि बच्चे कहाँ कन्फ्यूजन में होने वाले हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन सभी लास्ट वाले पिक कर रहा हूँ मैं। ए प्राइज अमाउंट ऑफ ₹1200 इज टू बी डिवाइडेड एमंग 12 मेंस 5 वुमेन्स एंड 8 चिल्ड्रंस। अब जरा ध्यान रखना इधर कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, सीधा डिवाइड नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट बोला। फाइंड देयर इंडिविजुअल शेयर्स इफ द रेशियो ऑफ द अमाउंट 984, अमाउंट कौन से रेशियो पे लेके जाना है, 984 पे, 984 पे, लेकिन ध्यान रखना अपने को चाहिए इंडिविजुअल। तो इस केस में जरा ध्यान दो, पहले इस केस में पहले तो नया टोटल रेशियो निकालना पड़ेगा भाई, क्या है बोला है, पहले गिवन पार्ट लिख लो, रेशियो ऑफ अमाउंट कितना बोला है 984, इस रेशियो में जाएगा, ये बता दिए इस रेशियो में जाने वाला है, बट क्वांटिटी वहाँ चेंज कर दिए कितना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मेन कितना है जरा बता दो भाई 12, वोमेन कितने हैं जरा वो बताओ मेरे को, तो कितना है 5, चिल्ड्रेन कितना है, चिल्ड्रेन कितने हैं 8। तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज होगा सर, क्योंकि रेशियो ऑफ अमाउंट जो दिया है वो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये नंबर्स चेंज हुए ना, तो इसको सही आपको अरेंज करना पड़ेगा, कैसे, इजी हो जाएगा। देयरफॉर रेशियोज ऑफ, या न्यू रेशियो आप बोल दो इसको, क्या बोलना है, न्यू रेशियो आप कैसे निकालोगे, जरा ध्यान दो। पहले कितने मैन है 12, मैन कितने 12, इनका रेशियो कितना था 9, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तभी फाइनल रेशियो इनका बनेगा। सेकंड वुमेन कितने हैं 5, इनका रेशियो कितना था 8, नेक्स्ट कौन है 8 × 4, क्वांटिटी जब डिफरेंट रहेगा तो रेशियो से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट एक न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इनको ज़रा सेट करते हैं, 108 40 32, अब ये फाइनल आ गया। अब इस पे आप डिवाइड कर दो सीधा आंसर मिल जाएगा। जैसे टोटल अमाउंट कितना है, लिखो यहाँ टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 1200, तो डिवाइड कर दो भाई किसका, पहले जो निकालो ध्यान रखना, कितना है इनका शेयर कितना था, डिवाइड बाय टोटल करोगे, टोटल किसका, जरा ध्यान दो, इजी क्वेश्चन बन गया ना भाई, ये तो रेशियो का टॉपिक बना, 1200 इंटू फर्स्ट का रेशियो 10 कितने में से, तो आपको टोटल करना पड़ेगा किसका टोटल, 108 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 180, ये 180 कैसे है जरा ध्यान रखना, तीनों का टोटल आया है। अब कैलसी का यूज़ कर लो,
1200 मल्टीप्लाई 108 डिवाइड बाई 180, तो 720 आ रहा है। ये कितने लोग का आ रहा है, जरा ध्यान रखना। क्लियर है? और यहाँ एक चीज़ आपको लिखो, ये रेशियो नहीं निकाल रहे हो आप, इनका शेयर निकाल रहे हो। क्लियर? अभी नेक्स्ट कौन सा थे? 5 वुमेन्स का शेयर था, इनका शेयर क्या आने वाला है? तो इजी आप बोल सकते हो 1200 मल्टीप्लाई, इनका रेशियो कितना है 40 डिवाइड बाई 180 कर दो। 1200 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 180 कितना आ रहा है? 266.666 आ रहा है। तो 67 उसको राउंड फिगर करो। लास्ट कितना था? लास्ट 4 का था ना, कितना था? क्वेश्चन जरा देख लो। 8 चिल्ड्रन, सॉरी 8 है, 4 नहीं 8 है। इनका शेयर कितना आने वाला है, जरा ध्यान दो। 1200, ये तो कॉमन ही है भाई, अमाउंट आपका सेम है, रेशियो चेंज है, इनका 32 है, तो आप लिखोगे 32 डिवाइड बाई 180। तो निकालो 1200 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 180, 213.33 3333, तो हो गया। बट आपसे ये नहीं पूछा है, 12 मैन का नहीं पूछा, बोल रहा है 1 मैन का बताओ मेरे को कितना है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथ्स आ गया। वो पूछ रहे भाई 1 मैन का शेयर मेरे को बताओ, वो ये पूछ रहे हैं 1 वुमेन का शेयर मेरे को आप बताओ, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई 1 चिल्ड्रन, क्योंकि इंडिविजुअल उनको चाहिए, इनका शेयर मेरे को आप बताओ। तो ईजिली हो जाएगा। कैसे? मेन का टोटल कितना है 720, वुमेन का टोटल कितना है 266.67, इनका टोटल कितना है 213.33, इसको आप डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड? भाई 720 कितने लोग का है सर? इजिली आंसर आप बताओगे सर 12 मैन का है। 266.67 कितने लोग का है सर? 5 लोग का है। ये कितने का है? 8 का है। तो जितनी क्वांटिटी है उनसे डिवाइड करके फाइनल आंसर निकालो। तो 720 डिवाइड बाई 12 किया 60, पहला आंसर आ गया 60। सेकेंड को डिवाइड करो 266.67 डिवाइड बाई 5, तो 53.334। लास्ट 213.33 डिवाइड बाई 8, 26.67, ये फाइनल आंसर है। अब इसका आंसर मैच कर लो जरा। 60 53.334, 60 53.334, 26.67। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 20। तो एक और क्वेश्चन लास्ट बचा होगा इस टॉपिक का, बहुत आसान क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को देना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। बोला है श्याम एंड राधा हैव देयर सैलरी इन द रेशियो, क्वेश्चन लिख लो, श्याम एंड Radha have their in the ratio, रेशियो है 8/9। तो आप इसको क्या करोगे? लेट क्या लगा दोगे? 8x 9x, गिवन कंडीशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला इफ राधा सैलरी इज 22,500, अगर राधा की सैलरी, राधा का रेशियो कितना है जरा वो बताओ मेरे को। पहला श्याम है, सेकंड राधा है, तो राधा का रेशियो क्या बन रहा है 9x। तो बोल रहा है कि सीधा 9x, राधा की सैलरी सीधा दे के रखा है 22,500, तो इसलिए हो गया भाई 9 मल्टीप्लाई, उधर ले जाओ डिवाइड कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन तो सीधे बहुत आसान बन गए। 22,500 डिवाइड बाई 9, 2500, कितना आ रहा है? x की वैल्यू कितना है? 2500, ये x की वैल्यू आई। बट आपसे सैलरी किसकी पूछा जरा वो देख लो। राधा की सैलरी दिया था, श्याम की सैलरी बता दो जरा, तो इजीली बता सकते हो ना भाई। श्याम सैलरी, इनका रेशियो कितना था जरा ध्यान दो। श्याम की सैलरी का रेशियो कितना है? फर्स्ट है 8x, तो आप लिख दोगे 8x डिवाइड, सॉरी
8x, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू 2500 मल्टीप्लाई कर दो 20,000। ये वाले टॉपिक तो आसान होते हैं जिसमें एक की वैल्यू दी है, दूसरा बोला फाइंड आउट करने, तो इजीली गिवन कंडीशन से आप कर सकते हो। तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलिए, आई होप हर बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगले क्वेश्चन का भी देख लो आप। पहले स्टार्टिंग वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्वेश्चन नंबर 20 का है ये। चलो क्लियर। इसके बाद वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। आई होप फॉर एक बच्चे ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। फिर लास्ट स्टार्टिंग एक क्वेश्चन जो था, आई थिंक 16 नंबर क्वेश्चन था। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लो, या नोट करना रहेगा तो नोट कर लेना, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। आगे वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेसिक्स वाले में अगर किसी को, जो मैंने स्टार्ट में करा है ना वो बेसिक पार्ट, इसके स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी को, तो वो भी ले सकता है। चलिए आई होप हर एक बच्चे ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए, फिर भी किसी बच्चे को, रेशियो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेशियो पार्ट आपका परफेक्ट तरीके से समझ में आया। अब रेशियो पार्ट आप कोई भी पब्लिकेशन उठा के देख लेना, कोई भी पब्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही ये आपका लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कराया है। एंड में टॉपिक कंप्लीट होने दो, उसके बाद एंड में प्रैक्टिस करवा दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको एग्जाम में बैठने से पहले काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं आप लोग के प्रपोर्शन टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।